मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और खाना भी बना दिया है दोपहर का। तो आप आराम से गरम करके खा लीजिएगा खाना, ठीक है? और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बहू। ठीक है मम्मी जी, अब मैं निकलती हूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगी। ठीक है बहू, अच्छे से जाना। अरे दीदी, आप अचानक से आ गए इतना सुबह सुबह, आपने तो मुझे फ़ोन ही नहीं लगाया। क्यों भाभी, अगर मैं कहीं आऊँ जाऊँ तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? हाँ, ये घर मेरा है, मेरा जब मन करेगा जब आऊँगी, आपसे पूछ कर थोड़ी ना आऊँगी या आपको बता कर आऊँगी। आप हो कौन इस घर की? मालकिन हो क्या कि आपसे परमिशन लूँ? हाँ, ये नहीं कि ननद आई है तो उसको बैठाऊँ, अच्छे से चाय चुक्कर के लिए, नाश्ता पानी के लिए पूछूँ, वो नहीं। आई नहीं कि पंचायत शुरू कर देती हो आप। अरे दीदी, कोई बात नहीं, आइए ना बैठिए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे मैडम जी जा कहाँ रही हो बैग उठाकर? हाँ, घर में मैं आई नहीं कि आप बाहर निकल लेती हो। अरे दीदी, आपको तो पता ही है ये टाइम तो मेरे ऑफिस का है, तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। और हाँ, मैंने खाना भी बना दिया है, नाश्ता भी रखा हुआ है, आप खा लीजिएगा, ठीक है? मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही नाश्ता बनाया था, तो आप खा लीजिए। माँ जी वैसे भी घर में ही है, तो मम्मी जी के साथ आप खाना खा लीजिएगा। और मैं अब चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगी ऑफिस के लिए। अच्छा, तो अब मुझे ज्ञान बांटोगी? बहुत बड़ा काम कर ली हो ना? हाँ, खाना तो सब बनाते हैं, खाना बना दी तो उपकार कर दी हो क्या? चलो हटो साइड। अरे दीदी, आप तो मेरी बातों का अलग ही मतलब निकालती हो। चलिए कोई बात नहीं, आप जाइए, मम्मी जी के साथ बैठिए, मैं जा रही हूँ ऑफिस। देखा मम्मी, तुम्हारी ये बहू कैसे बात करती है मुझसे, कैसे मुझे ताना देकर गई। अरे, जॉब करती है तो क्या मेरे लिए करती है कि जो मुझे बातें सुनाएगी? हाँ बेटा, देखा तो मैंने। चल ये बातें सब छोड़, आजा मेरे पास बैठ ना। अरे यार मम्मी, अपनी बहू को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? मैं जैसे ही आई ना, पढ़ दी मेरे ऊपर, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मैं ना किसी दिन को कुछ ज़्यादा ही सुना दूंगी, नहीं तो सुधार लो अपनी बहू को। अरे तू छोड़ ये सब बातें बेटा, और बता कैसी है तू? ठीक तो थी मम्मी, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हारी बहू का शकल देखकर मेरा तो मूड ही खराब हो गया। अरे, तुझे क्या दिक्कत है बहू से? बहू ने सारे घर का काम भी कर लिया, खाना भी बना दिया, नाश्ता भी कर लिया, अब क्या चाहिए तुझे? चाय तुझे पीनी है या पानी पीना है? जो भी पीना हो ना बता, मैं ला देती हूँ, नहीं तो खुद से जाके ले लेना, किचन में रखा हुआ है तो। अरे तेरी भाभी भी घर भी संभालती है, ऑफिस का भी काम करती है, भला अकेले अकेले कितना करेगी? तू उस पर बेवजह गुस्सा मत हुआ कर, जब भी आती है चिड़चिड़ करती है उसके सामने। अरे मम्मी, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता आजकल के बहुओं के नखरे। अरे, इस तरह से रहोगी ना तो आगे चल के बहू पछताओगी। तुम्हें कुछ नहीं पता आजकल की बहुओं के बारे में, ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी मम्मी तुम्हारी? अरे बेटा, तू नहीं जानती, तेरी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सेवा करती है मेरी। आखिर क्या गलत है तेरी भाभी में, तू ही बता दे। अरे मम्मी, तुम ना बहू के पीछे पागल हो गई हो, तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। चल चल छोड़ ये सब बातें, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अच्छा तू ये बता बेटा कि तू बच्चों को क्यों नहीं लेके आई? हाँ, अकेले ही आ गई, ना ही दामाद जी आए। अरे मम्मी, बच्चे आते ही नहीं है, बोल देते हैं मुझे जाना ही नहीं नानी के घर, वहाँ कोई बच्चे ही नहीं है खेलने के लिए, बस इसीलिए नहीं लाई। ऐसे भी सासू माँ भी नहीं लाने देती हैं, बोलती हैं बच्चे घर में रहते हैं तो घर सोना नहीं लगता, अच्छा लगता है, तो आने ही नहीं दिया। अच्छा चल हो गया, कोई बात नहीं। ये बता कि और सब घर में सब कैसे हैं? दामाद जी, सासू माँ तेरी, ससुर जी, देवर कैसे हैं सब, बच्चे भी? सब बढ़िया है मम्मी। लेकिन मम्मी, तुम दामाद ना बड़ा कंजूस ढूंढी हो, बहुत ही कंजूस है। अरे आपको पता है, दामाद जी ना आपके मेरे मन की एक चीज़ खरीदने नहीं देते हैं, और कभी अगर उनका मूड भी हो गया ना तो आपकी मेरी सासू माँ मना कर देती है, कभी मैं अपने मनपसंद कोई चीज़ नहीं ले सकती। और तो और मम्मी, अगर मैं कभी उनसे 1000-1500 पैसे भी मांगूँ ना तो कभी नहीं देते हैं मेरे हाथ में, हमेशा अगर देंगे भी तो एक एक पैसे का हिसाब लेते हैं कि कहाँ खर्च हुए। अरे मेरी तो उस घर में नौकरों वाली भी इज्जत नहीं होती है, कम से कम उनके पास भी खुद के पैसे तो होते हैं, मेरे हाथ पे 10 रुपए भी नहीं रखा था कोई। पता नहीं मम्मी कैसे घर में मेरी शादी कर दी है। अरे मैं भिखारन बन गई हूँ, एक एक रुपए के लिए तरसती हूँ, कोई पैसे देने वाला नहीं है मुझे। मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई, ऐसे भिखारियों के घर मेरी शादी की है ना कि मैं बर्बाद हो गई पूरी तरह से। और यहाँ देखो भाभी को, वहाँ यहाँ तो मौजी मौजे भाभी के। भाभी तो सब कुछ अपने मन का करती है, जितना चाहे उतना खर्च करेगी, जहाँ जाना हो वहाँ जाएगी घूमने, जो करना हो वो करती है अपने मन से। और मेरी ज़िंदगी देख लो, एक साड़ी भी अपनी मनपसंद की नहीं ले सकती हूँ। आपकी बहू तो हर हफ्ते शॉपिंग करती है और मैं
साल भर में भी नहीं कर पाती हूँ, 1-2 साड़ियाँ ले पाती हूँ बस। अरे बेटा तू भी ना कैसी बातें कर रही है। चल ये सब बातें छोड़, तू ये बता खाना खाएगी या नाश्ता करेगी? पहले मैं तेरे लिए नाश्ता ही लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, मैं नाश्ता नहीं करूँगी, भूख नहीं है, पोहे खा लिए थे ना इसलिए। अरे मम्मी, भाभी ने अभी हार खरीदा है ना, अच्छा वाला? हाँ खरीदा है तेरी भाभी ने, वो अभी उसका जन्मदिन था ना तब खरीदा है। अरे मम्मी, तुमने तो नहीं दिलवाया है ना भाभी को? मुझे तो लग रहा है तुम ही ने दिलवाया है भाभी को हर जन्मदिन पर। हाँ, मेरे को तो कभी कुछ नहीं दिलवाती हो। हाँ, शादी के बाद बेटी को पढ़ाई कर दी हो बिल्कुल से, जरा सा भी किसी चीज़ में ना पूछती हो, ना ही कभी कुछ दिलवाती हो। मैं मुझे बहू क्या आ गई घर में, बेटी को ही भूल गई। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, सब तो देती हूँ तुझे, जो जो मांगती है सब बनवाती हूँ तेरे लिए, फिर भी तू हमेशा ऐसे ही बोलती है। अरे मम्मी, आपकी बहू ना आपको पागल बना कर रखी हो और आप हो ही बुद्धू, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अरे जब जब अपने मायके जाती है 10-10 साड़ियाँ लेकर आती है और बोलेगी मेरे मायके वालों ने दिया है। भला कौन देता है इतना? मायके वाले कौन से मायके वाले हैं जो इतना देते हैं? रहने लाएगी, जितनी बार जाएगी उतनी बार लेकर आती है। इस घर का सारा पैसा ना अपने ऊपर खर्च करती है। अरे उनकी कभी अलमारी खोल कर देखी है आपने? कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ रखी है उनकी अलमारी में, कपड़े भर भर के भरे हुए, और ज्वेलरी इतनी है कि क्या ही बोलो, खदान है उनके पास बिल्कुल। अरे बेटा, उसके मायके वाले अमीर हैं तो देते होंगे उसको इतना, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे मम्मी, तुम भी तो हो मायके वाले, क्या देती हो मुझे? कभी कुछ तो देती नहीं हो। जब से मेरी शादी हुई है तो बिल्कुल पीछे छुड़वाती रहती हो मुझसे। जब जब मैं आपके पास आती हूँ हमेशा वही 500-1000 रुपए दे देती हो जब जाती हूँ, तो उसके अलावा कभी कुछ दिया है? अरे आपकी बहू इतना खर्चा करती है, उसके लिए तो आपके पास खदान है पैसों की, कभी मना नहीं करती हो। और मैं कभी मांग लूं तो सीधे मुंह मना कर देती हो कि बेटा इतना पैसा अभी नहीं है। पता नहीं मम्मी, तुम्हारे ऊपर भाभी ने क्या जादू कर दिया है कि आप तो सिर्फ भाभी की ही पक्ष लेती हो, मेरा तो कभी भी नहीं, मेरे बारे में तो सोचती ही नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी नहीं, भाभी ही आपकी बेटी है। तुम ना एक दिन बहू पछताओगी मम्मी, मैं ये कह दे रही हूँ। तुम्हारी बहू ना तुम्हारे सर पर तांडव करेगी एक दिन, जो इतना सर पे चढ़ा के रखी हो। अरे 10-10 साड़ियाँ खरीदती है, पिछली बार ही बताओ 10 साड़ी लेकर आई थी, एक साड़ी मेरे को दी है सिर्फ आपके कहने से, वो भी। थोड़ा तो आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। बस कर तू बेटा, अब चुप हो जा, अब एक सब मत निकालना। अरे कितना कुछ करती है तेरी भाभी इस घर के लिए, और तुझे तो कभी कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अरे हम सब लोगों का एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती है, पूरा घर का देखभाल करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, पूरे घर की सफाई करती है। अब क्या करे तू ही बता। और साथ में जॉब भी करती है, 50,000 रुपये महीने देती है तनख्वाह। अरे दूसरी लड़की होती ना उसकी जगह ना तो एक काम नहीं छूती, बोल देती कि अरे मैं तो नौकरी वाली बहू हूँ, और तुझे तो बस बहू पे हमेशा खोटी दिखता रहता है। पिछली बार डबल डोर का फ्रिज मांगा था ना तो बहू ने ही दिया था तुझे खरीद कर, मैंने तो मना ही कर दिया था। तेरी शादी में इतना खर्चा हो गया था कि इस घर के पेपर ना गिरवी रखे थे, तो बहू ने ही अपनी सैलरी से सारे पैसे भरे हैं, इसीलिए मैंने मना भी किया तो भी बहू ने बोला अरे दीदी का मन है तो दिलवा दीजिए उसको। और तू है तो कभी उसे अपना सगा समझती ही नहीं है, हमेशा बुराई करती रहती है। शुक्र मना कि तेरे को कितनी अच्छी भाभी मिली है कि तू हर हफ्ते आती है, तभी कुछ भी नहीं कहती है तुझे, सारा काम घर का करके जाती है कि जिससे तुम लोग आराम से रहो, लेकिन तुझे तो कुछ भी नहीं समझ आता। अभी मुझे कल ही बोल रही थी कि जैसा मेरा हार है वैसा दीदी को भी बनवा दूंगी, दीदी के ऊपर तो और अच्छा लगेगा। और तू तो कभी आज तक नहीं सोची होगी कि एक फूटी कौड़ी भी दे दूं भाभी को। अरे कैसे भाभीियों का मायके वालों का ही धर्म होता है क्या बेटियों को देना? बेटियों को देना नहीं आता क्या अपने माँ बाप को? और जो तू बता रही है ना कि तेरे मायके में इतना दुख है, अरे तू जॉब क्यों नहीं करती? इतना पढ़ाया लिखाया है, आलसियों जैसे घर में बैठी रहती है, जॉब कर, तू भी पैसे कमा, तो किसी भी इंसान को दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़े, एक एक पैसे के लिए तरसना नहीं पड़े। जो घर में तू खाली बैठी रहती है ना, इसीलिए तेरा ये खुरापाती दिमाग चलता है। अरे ज्वाइन कर ले, जॉब कर ले कहीं, थोड़े पैसे भी मिलेंगे और तेरा दिमाग भी शांत रहेगा, अच्छी चीज़ें सीखेगी। ये फोकट की चीज़ें सोचने का तुझे टाइम नहीं मिलेगा। दामाद जी ने बोला था मुझे कि मैं तो कब से बोल रहा हूँ प्रिया को कि ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन प्रिया है कि सुनती ही नहीं है, घर में बैठी रहती हैं। सही कह रही हूँ मम्मी, मैं अब जॉब करूँगी क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी से पैसे मांगती रहती हूँ।
अभी तक माँ बेटे की बातें खत्म नहीं हुई क्या? अरे दीदी चलो आज शॉपिंग पे चलते हैं। आज मुझे सैलरी मिली है और आपको जो खरीदना होगा वो खरीद लेना। आज तो मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बारे में हमेशा बुरा भला बोलती हूँ, हमेशा बुरा सोचती हूँ, लेकिन आप तो कितनी अच्छी हो, आप हमेशा मेरे बारे में सोचती हो। भाभी मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने ऑफिस में ना मेरी भी नौकरी लगवा दीजिए अपने बॉस से बोलकर। ठीक है दीदी, मैं बात कर लूँगी अपने बॉस से। चलिए अभी मूड ठीक कर लीजिए, अपन शॉपिंग में चलते हैं दोनों लोग। ठीक है भाभी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।